Welcome to Eklavya Study Point and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss some MCQ questions for your first term board examinations and the chapter is human settlements. So let's get started. आपको बताना चाहूंगा Instagram पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप आके मुझे बता सकते हैं. My user name is on your screen. इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हो, ठीक है, वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, पीडीएफ मिलती रहेंगी. तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है टेलीग्राम ओपन करके और यू कैन सिंपली ज्वाइन. एंड इफ यू टॉक अबाउट नोट्स तो आपको वो वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.eklavyastudypoint.com. यहाँ पे आपको अदर सब्जेक्ट्स के नोट भी मिल जाएंगे. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू विजिट द वेबसाइट. So the first question is, which is a medieval town? दिल्ली, मुंबई, पाटलिपुत्र या नन? तो सही आंसर यहाँ पे होगा दिल्ली. ठीक है, हम सभी जानते हैं कि एक मिडेवल टाउन है. विच इज द मोस्ट एंशियंट टाउन इन इंडिया? वाराणसी, मुंबई, चेन्नई या आगरा? तो करेक्ट आंसर विल बी वाराणसी. ठीक है, क्योंकि मुंबई अगर हम देखें, चेन्नई ये तो भाई ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं, आगरा मिडेवल में आ जाएगा. सो वाराणसी जो है वो हमारा एंशियंट टाउन. इन विच वैली वर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो टाउन्स लोकेटेड? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या इंडस? सो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसे. सो क्वेश्चन इज वेरी इजी. सो आंसर विल बी इंडस. Which of the following is not a medieval town? Patliputra, Jaipur, Delhi, Lucknow. So correct answer will be Patliputra because it is an ancient town. ठीक है, क्योंकि जयपुर, दिल्ली, लखनऊ ये सारे तो medieval towns हैं. आगे बढ़ते हैं अब हम. Towns and cities are generally classified based on the dash they perform. Function, size, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर विल बी फंक्शन. क्या उनके फंक्शन, क्या काम होते हैं उस टाउन के अंदर, इससे हम उनको क्लासिफाई करते हैं. द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ट अप हाउसेस, फार हाउसेस, प्लांट हाउसेस या ऑल दीज? सो करेक्ट आंसर विल बी क्लोजली बिल्ट अप हाउसेस. जो क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट होती है, घर काफी ज्यादा क्लोज होते हैं. पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला एंड धानी आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लस्टर्ड सेटलमेंट, हेमलेटेड सेटलमेंट, ठीक है, या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट या ऑल दीज? सो करेक्ट आंसर विल बी हेमलेटेड सेटलमेंट. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. The sparsely located small settlements are called town, village, both A and B, and none of these. So correct answer will be a village. ठीक है. A town containing military base is known as border town, garrison town, military town या closed town? Correct answer will be garrison town. Dispersed or isolated settlement pattern in India appears in the form of isolated huts, close knit huts, both A and B या ill planned huts? So correct answer will be isolated huts, यानी कि ऐसी huts जो बहुत isolated दूर दूर से होते हैं. ठीक है. The towns that have developed in mineral rich areas are known as, यानी कि ऐसे टाउन जो कहाँ पे हैं, जहाँ पे मिनरल बहुत ज्यादा है, तो इनको क्या कहते हैं? माइनिंग टाउन्स, रिलीजियस टाउन्स, एजुकेशनल टाउन्स या फिर गैरिसन टाउन्स? सो करेक्ट आंसर विल बी माइनिंग टाउन्स, क्योंकि यहाँ पे खुदाई वगैरह होती है. लार्जर सेटलमेंट्स विच आर स्पेशलाइजिंग इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज आर नोन एज सबर्ब्स, अर्बन सेटलमेंट्स, विलेजेस या नन? सो करेक्ट आंसर विल बी अर्बन सेटलमेंट्स. ठीक है, ये ऐसी सेटलमेंट्स हैं जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में ना के बराबर. ठीक है. The urban settlements are generally compact and smaller in size, larger in size, medium या none? So correct answer will be larger in size, जो urban settlements होती हैं. ठीक है. Cities having more than 5 million population are known as town, metropolitan city, mega city या multi city? So correct answer will be mega city. Option C. Dash settlement is the kind of settlement that generally develops in the fertile plain and river valleys. So clustered rural settlement, clustered urban settlement, A and B and none of the above? So correct answer will be clustered rural settlement. Okay, आगे बढ़ते हैं हम. नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी एंड जोधपुर ये क्या है? ये रिलीजियस टाउन्स हैं या टूरिस्ट टाउन्स हैं, मिनरल टाउन्स हैं या एजुकेशनल टाउन्स हैं? तो आपको नाम से पता चल जाएगा, टूरिस्ट टाउन्स हैं. लोग यहाँ पे ज्यादातर टूरिस्ट वगैरह जाते रहते हैं, नैनीताल, मसूरी वगैरह. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. क्लस्टर ऑफ dwellings of any type or size where human beings live in known as human settlement, human behavior, human migration या none? So correct answer will be human settlement. उत्तराखंड,
and Himachal Pradesh are examples of clustered settlement, isolated settlement, rural settlement या all these. So correct answer will be isolated settlement. अगर आप कभी उत्तराखंड के घरों को देखोगे काफी दूर दूर होते हैं वहां पे घर. और name any modern town built by the British in modern style. वाराणसी, पटना, मुंबई, बिहार. So correct answer will be Mumbai. वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी are एजुकेशनल टाउन्स, कमर्शियल टाउन्स, रिलीजियस टाउन्स या गैरिसन टाउन्स. तो वाराणसी, मथुरा, अमृतसर और मदुरई ये सभी रिलीजियस टाउन्स हैं. ठीक है. व्हाट वाज द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन 2011 इन इंडिया? 30%, 40.4%, 33.16%, 33.19%. So correct answer will be 33.16%. Towns in India having historical background spanning over 2000 years are known as हिस्टोरिकल टाउन्स, सोशल टाउन्स, टूरिस्ट टाउन्स या नन ऑफ दीज. सो कहीं यहाँ पे सही आंसर हिस्टोरिकल टाउन्स होगा. यहाँ पे बात ही कर दी टाइम पीरियड के, भाई 2 साल पुराने हैं, 2000 साल पुराने हैं तो वो हिस्टोरिकल ही होंगे. हाउ मेनी मेगा सिटीज आर देयर इन इंडिया? 2, 3, 5 और 6. सो करेक्ट आंसर विल बी 5. नेम द अर्बन agglomeration having the highest share of immigration population in India. Delhi, Mumbai, Amritsar या चेन्नई. So correct answer will be Mumbai. Dash towns were typically small and crowded. Ancient, modern, medieval या religious. So correct answer will be medieval. Name the metropolitan city of Bihar. Champaran, Muzaffarpur, Gaya या Patna. So correct answer will be Patna. Name the metropolitan city of Karnataka state as per 2011 census. Karwar, Bengaluru, Hubli या none. So correct answer will be Bengaluru. रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, ठीक है, आर माइनिंग टाउन्स, टूरिस्ट टाउन्स, गैरिसन टाउन्स या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. सो करेक्ट आंसर विल बी माइनिंग टाउन्स. Towns supporting administrative headquarters of higher order are dash towns. Garrison, administrative, educational या none. So correct answer will be administrative towns. ठीक है, जहां हेडक्वार्टर्स वगैरह होंगे. टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स आर नोन एज डैश टाउन्स. टूरिस्ट टाउन्स, कॉमर्शियल टाउन्स, एजुकेशनल टाउन्स या रिलीजियस टाउन्स. करेक्ट आंसर विल बी कमर्शियल टाउन्स. The level of urbanization is measured in terms of dash of urban population to total population. Percentage, ratio, both A and B या all these. तो इसमें कैसे मेजर होता है? परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन. एंड हियर वी एंड आवर चैप्टर. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.